हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन ज्ञान में। आपकी अपनी दोस्त, साथी और हमराज के साथ। आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज की कहानी एक गाय और एक कोयल की है और ये गाय और कोयल की कहानी को किसी मनुष्य ने पूरा सुन लिया तो मनुष्य पूरा जीवन निरोग रहता है। वो कभी भी किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होगा। अगर इस कहानी को कोई भी मनुष्य सुन लेता है तो उसके जीवन में कोई भी दुर्लभ स्थिति कभी नहीं आती है, क्योंकि वह व्यक्ति इस कहानी को सुनने के बाद जीवन की सभी समस्याओं से दूर हो जाता है। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज की इस कहानी को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं, गाय माता को हमारे हिंदू संस्कृति में बड़ा ही महत्व दिया गया है। गाय को हमारी माता कहा गया है और उनकी पूजा भी की जाती है। दोस्तों, कहा जाता है प्राचीन काल में पहले जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें 14 रक्त उत्पन्न हुए थे, जिनमें एक गाय थी। भगवान विष्णु ने मनुष्यों के कल्याण के लिए गाय को भेजा था, इसलिए गाय को 33 कोटि देवी देवताओं के बाद पूजा जाता है और हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। दोस्तों, यह भी मान्यता है, अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गाय माता को प्रणाम करता है और उनके पैर छूकर उनके सिर पर हाथ फेरता है तो माना जाता है गाय माता के आशीर्वाद से व्यक्ति के समस्त रोग दोष दुख संकट खत्म हो जाते हैं और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को उनके कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और यह भी माना जाता है कि व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, संसार में यह भी मान्यता है कि जो गाय माता को रोज एक रोटी खिलाता है या भोजन करने से पहले गाय माता को पूजता है या चारा खिलाता है या रोटी का तिनका भी खिलाता है तो उस व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई अन्न धन की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने और जीवन में इसका लाभ उठाएं। साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों को इस प्रेरणादायक कहानी को शेयर जरूर करें, जिससे उनका भी जीवन सुखमय हो सके। दोस्तों, अगर आप ये ज्ञानवर्धक कहानी पहली बार सुन रहे हैं और आगे भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक जंगल में एक गाय माता और उनका पति बैल और साथ ही उनका पुत्र बछड़ा रहा करता था। उन तीनों का जीवन बड़ी ही हंसी खुशी से बीत रहा था। उन तीनों के जीवन में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। वह तीनों खुशी खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। हर रोज सुबह का उनका कार्य था कि गाय माता, बैल और बछड़ा तीनों दिन भर घास खाते थे, फिर शाम को अपनी एक निश्चित जगह पर आराम करते थे। उनका पूरा जीवन खुशी खुशी व्यतीत हो रहा था, परंतु भगवान को यह मंजूर नहीं था। भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गाय बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। बैल गाय से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और गाय का पुत्र भी अपनी माता से बहुत प्रेम करता था, परंतु एक दिन जब गाय का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वह बीमार पड़ जाती है, कुछ दिन और बीमार होने के बाद गाय की हालत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है और ऐसा देखकर गाय का पति बैल सोचने लगता है कि अगर मेरी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जी पाऊँगा। गाय का पुत्र बछड़ा भी यही सोचता है कि अगर मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरा पालन पोषण कौन करेगा। वह दोनों बहुत चिंतित और व्याकुल होने लगते हैं।
दिन ब दिन गाय की स्थिति और खराब होने लगती है। एक दिन बैल बछड़े से कहता है, पुत्र, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं तुम्हारी माँ के लिए अच्छे वैद्यराज को बुला के लाता हूँ, वो तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे। यह कहकर बैल नगर की ओर जाता है और नगर से वैद्य को बुलाकर लाता है। वैद्य गाय को देखते हैं और फिर इलाज करने लगते हैं। ऐसे देखते ही देखते 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, परंतु गाय का कोई भी तरह से स्वास्थ्य ठीक नहीं होता और उल्टा स्वास्थ्य और बिगड़ता जाता है और जो गाय और ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। वैद्य जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे गाय को ठीक करने की, पर गाय के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था, जिससे बैल और बछड़ा दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं। वह वैद्यराज बैल से कहता है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, पर इस गाय माता के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो बैल कहता है, हे वैद्यराज, ऐसा मत कहिए, कोई भी उपाय बता दीजिए, मैं वो करूँगा। चाहे जो भी जड़ी बूटी लाने को कहेंगे मैं लाऊंगा, परंतु मेरी पत्नी गाय को ठीक कर दें। इसके बाद वैद्यराज बैल से कहता है, मेरे पास एक उपाय है, अगर आप यह उपाय कर लेंगे तो गाय माता पुनः जरूर ठीक हो जाएंगी और मैं इसकी गारंटी भी देता हूँ। तो बैल वैद्यराज से कहता है, आप उपाय बताइए, मैं कुछ भी करूँगा। तब वैद्यराज बैल से कहते हैं कि इस जंगल से बहुत दूर एक नगर में एक संगीतकार रहता है। अगर इस जंगल से कोई प्राणी, मनुष्य या कोई भी जाति का जानवर या कोई पंछी भी उस संगीतकार के पास जाए और संगीत सीखकर आ जाए, तो गाय माता एकदम ठीक हो जाएंगी और इनकी मृत्यु भी नहीं होगी। ये बात सुनकर बैल सोचने लगता है कि मैं उस संगीतकार के पास अगर जाता हूँ संगीत सीखने, तो जाते जाते ही मुझे 4 से 5 दिन लगेंगे, तब तक मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। फिर वहाँ संगीतकार से संगीत सीखूँगा, फिर वापस आऊँगा, तब तक और बहुत लेट हो जाऊँगा। अगर मैं संगीतकार को यहाँ आने के लिए कहूँ तो वो यहाँ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। इसके बाद जंगल के सभी जीव जंतु, पक्षी सब गाय के स्वास्थ्य को देखने के लिए आते हैं। जो भी पक्षी जीव जंतु गाय से मिलने आता है, बैल उन सभी से कहता है कि मीलों दूर एक संगीतकार है, उस संगीतकार से अगर कोई संगीत सीख कर आता है और गाय को संगीत सिखाता है तो गाय फिर से निरोग हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। परंतु कोई भी पक्षी और जानवर उसकी बात नहीं मानता, न संगीतकार के पास संगीत सीखने जाता है। उसके बाद एक कोयल उसी पेड़ के पास बैठ उन सब की बातें सुन रही होती है। उसको बैल पर बहुत दया आती है। वह अपने घोंसले में अपने पति और बच्चों के पास चली जाती है और वहाँ अपने घोंसले में अपने पति से कहती है कि अगर आप कहो तो मैं मीलों दूर नगर जाकर संगीतकार से संगीत सीख सकती हूँ और इस गाय की मृत्यु होने से बचा सकती हूँ। ऐसा सुनकर कोयल का पति कोयल से कहता है, तुम मूर्ख हो, क्या तुम नहीं जानती हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम अगर इतने दिनों के लिए इतनी दूर जंगल में नगर जाओगी तो इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इन बच्चों का लालन पालन कौन करेगा, इन्हें भोजन कौन कराएगा। इतना कहकर कोयल का पति चुप हो जाता है। इसके बाद कुछ घंटों के बाद रात होने लगती है और दिन ढल जाता है। कोयल चुपके से उस घोंसले से निकलकर जंगल से बहुत दूर उस नगर चली जाती है। नगर जाकर वहाँ उस संगीतकार के यहाँ पहुँचती है और उस संगीतकार से कहती है, हे संगीतकार भैया, मैं यहाँ से मीलों दूर जंगल से आई हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। तो संगीतकार उस कोयल से कहता है, क्या मैं समझा नहीं कुछ। तो कोयल कहती है, संगीतकार भैया, मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ और कहती है कि गाय माता की रक्षा के लिए आपसे संगीत सीखने आई हूँ। अगर आप मुझे यह संगीत सिखा देंगे तो मैं यह संगीत गाय माता को सुना दूंगी।
यह संगीत सुनने से गाय माता ठीक हो जाएंगी और वो मृत्यु से बच जाएंगी। गाय माता जन कल्याण के लिए ही धरती पर आई हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। संगीतकार कोयल की पूरी बात सुनकर कोयल को संगीत सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और कोयल को संगीत सिखाने लगता है। कोयल पूरा संगीत सीखने के बाद अपने घर और अपने जंगल की ओर लौट आती है। जैसे ही कोयल अपने घोंसले में आती है, अपने पति के पास जाती है, तो उसका पति कहता है, कोयल, तुम इतने दिन कहाँ थी? मैंने पूरे जंगल में हर जगह तुम्हें ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिली। आखिर तुम इतने दिन कहाँ थी? कहीं तुम मुझे छोड़कर अन्य व्यक्ति के पास तो नहीं थी? कहीं तुम चरित्रहीन तो नहीं हो गई? यह सुनकर कोयल परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिर सारा हाल अपने पति को सुनाती है कि प्रिय, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं दूर जंगल से निकलकर दूर नगर संगीतकार के यहाँ संगीत सीखने गई थी और वहाँ से संगीत सीखकर आई हूँ। अगर यह संगीत मैं गाय माता को सुना दूंगी तो वह ठीक हो जाएंगी और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। यह बात सुनकर कोयल पति पूरी घटना को समझ जाता है। उसके बाद कोयल अपने घोंसले से सीधा उड़कर वैद्यराज के पास जाती है और वैद्यराज से कहती है, मैं आपके द्वारा बताए गए उस संगीत को सीखकर आ गई हूँ। मैं इस गाय माता की जान बचा सकती हूँ। यह बात सुनकर वैद्यराज और बैल बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वैद्यराज कहते हैं कि कोयल, तुम गाय के कान के पास बैठ जाओ और उनके कान में वह संगीत सुना दो। कोयल ऐसा ही करती है। वह गाय माता के कान के पास बैठ जाती है और गाय को संगीत सुनाने लगती है। इसी प्रकार कोयल रोज गाय के पास आती है और गाय को संगीत सुनाती है। धीरे धीरे गाय के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है और गाय वापस ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, जो कोयल होती है उसकी जुबान बहुत मीठी होती है। कोयल के जो स्वर होते हैं वो बहुत मधुर होते हैं। कोयल के स्वर अगर कोई भी मनुष्य या प्राणी या कोई भी जानवर सुन ले, वह मंत्रमुग्ध हो जाता है और अपने सभी दुख तकलीफ से दूर हो जाता है। गाय माता के आशीर्वाद से जो भी इंसान अपनी अंतर आत्मा से कोयल की आवाज़ को सुनता है, वह निरोग हो जाता है, सभी दुखों से पार हो जाता है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।